मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से ये संदेश देश के कोने कोने तक जाएगा कि लव जिहाद के नाम पर जो प्यार का नया ड्रामा मुल्क में शुरू हुआ है, इस पर मैं चूँकि मुस्लिम समाज से हूँ, दिलशाद भाई हमारे मुस्लिम समाज से हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि मुस्लिम समाज को हम पहले ये बताएं। हमारी बहन जो हैं वो एससी समाज की लीडर हैं, और मैं जो उदाहरण दे रहा था उसमें एक दो उदाहरण अगर आ जाए तो हमारे यहाँ एससी नेता भी आ जाएंगे उसी कैटेगरी में। उन्होंने भी नुकसान कर दिया। अरे उदित राज जी की शादी, रामविलास पासवान जी की शादी, या चिराग पासवान जी दलित में थोड़ा ना है। अगर यही रामविलास पासवान जी पासवान की बीवी से बच्चे होते तो पूरा बेनिफिट पासवान को मिलता। और ऐसे कई नाम, ये तो एक दो मैंने कह दिया, नुकसान हो रहा, जैसे मुसलमान का नुकसान हो रहा। अगर अपनों में करेंगे बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, तो अपनों का भला होगा। और केवल बड़े लोग, पढ़े लोग नहीं, बल्कि आम लोग भी अगर अपनों में नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा उसी समाज को भुगतना पड़ेगा जिस समाज का लड़का दूसरी तरफ जा रहा। तो इसलिए इस पर रोक लगाना, लगाम लगाना, कानून का सहयोग करना, पुलिस का सहयोग करना, और पुलिस प्रशासन से भी मेरी विनती है कि धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर आप भी गंभीरतापूर्वक काम करना सीखिए। किसी के प्रेशर में आप काम मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि दो समाज का अगर मामला है और दोनों अगर दो तरफ जा सकता है, फर्जी प्यार है, आर्जी प्यार है, तात्कालिक अगर प्यार है, तो इसको ख़त्म कर देने में ही समाज की भलाई है। दोनों को दो तरफ डाल दीजिए, जबरन इसको मुद्दा नहीं बनने दीजिए। ये पुलिस प्रशासन से भी मेरी विनती है। आफ्टर मैरिज कन्वर्जन का मतलब इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम में बिफोर मैरिज कन्वर्जन का मामला। पहले आप कन्वर्जन कीजिए, पहले आप उनको इस्लाम में लाइए। भारत में लीगल पूरा प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो कीजिए। जब वो लड़की पूरी तरह से मुसलमान होने का ऐलान करे तब शादी कीजिए। होगा ही नहीं, अपने आप रुक जाएगा। बोलिए क्यों रुक जाएगा? ये प्रोसीजर ऐसा है कि एक्सपोज हो जाएगा, मामला एक्सपोज हो जाएगा, फैमिली एक्टिव होगी, रोक लेगी उसको। लेकिन आप चुप्पे चुप्पे लेकर भागेंगे, और कोई लेके देहरादून भाग रहा, कोई लेके कहीं भाग रहा, कोई कलकत्ता, कोई बंबई, और 6 महीने के बाद पकड़ा रहा, फिर कोर्ट में जा रहा, फिर कोर्ट मैरिज कर रहा, गैर शरई कोर्ट मैरिज। अरे वो कन्वर्जन हुआ ही नहीं। जब तक वो इस्लाम में दाखिल नहीं होगी, निकाह हो ही नहीं सकता। तो फिर आप कोर्ट मैरिज का क्या मतलब? आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप कानून को, समाज को, या अल्लाह को? किसको धोखा देना चाह रहे हैं? ये सवाल है। इसलिए मुस्लिम नौजवानों से विनती और अपील है कि आप ये न समझें कि हम अकबर हैं। अगर वो समझ भी रहे हैं आप, तो नुकसान आपको मैंने बता दिया। आप ये न समझें कि हम शहनवाज हुसैन हैं, और अगर समझ भी रहे हैं, नुकसान आपको मैंने बता दिया। आपके इस क्रियाकलाप से, आपके इस काम से, आपके इस हरकत से हमारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और साथ ही साथ शरई यानी धार्मिक हमारा नुकसान हो रहा। लोग उंगली उठा रहे हैं, बोले इस्लाम ही इनको सिखाता है ये बुराई करने के लिए। अरे भाई, इस्लाम नहीं सिखा रहा, ये अकबर जैसे लोगों ने सिखा दिया, जिससे हम परेशान हैं, तबाह हैं। इसलिए हमको पहल करना, हमको आगे बढ़ना, हमको अपील करनी है। मुस्लिम नौजवानों, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। तुम्हारी सोसाइटी में एक से एक बच्चियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम रिश्ता भेजो, निकाह करो। निकाह सुन्नत है, और सुन्नत में सुकून है, और गैर सुन्नत और गैर शरई अमल से फसाद का इम्कान बढ़ता है, और वो मुल्क में हो रहा। हम हिंदू भाइयों पर सारे तोहमत डालकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, और अगर भागते हैं तो इसका मतलब आप जिम्मेदार नागरिक नहीं हैं। अगर जिम्मेदार नागरिक हैं तो शरीयत भी आपको कहता है कि अपने समाज के लोगों को समझाओ, और सामाजिक दृष्टिकोण से भी आपका नैतिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य बनता है कि ऐसे वो प्यार जिससे ये इम्कान हो कि जंग हो जाएगा, ऐसे प्यार का विरोध होना चाहिए, ऐसे प्यार की मुखालफत होनी चाहिए। और हर सोसाइटी के जिम्मेदार माँ बाप अपने बच्चे और बच्चियों को बताएं कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ है। जब सब कुछ है तो फिर तुम सोसाइटी में गलत परंपरा को आगे क्यों बढ़ा रहे हो? अगर ये परंपरा तेज़ी से आगे बढ़ी तो एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम में जो
माने टेंशन है वो बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ हमारे यहाँ बच्चियाँ कुंवारी 25-25, 30-30 साल की बैठी रहेंगी, जोड़ा मिलेगा ही नहीं। जोड़ा तो फुर हो चुका पहले ही, जोड़ा तो पड़ोसी को लेकर फुर हो गया, तो मिलेगा कहाँ। ये मतलब बहुत सीरियस क्वेश्चन है। ये मैं उस अंदाज में बोल रहा हूँ कि लोग भले हंस रहे हैं, सच्चाई यही है। ये तस्वीर, ये आईना है, और ये तस्वीर का दूसरा रुख भी ऐसा ही दिख रहा है। इसलिए बच्चियों को भी समझाएं, बच्चों को भी समझाएं। कई बार हमारे उलमा हजरात, एक वीडियो भी वायरल हो रहा, बड़े आलिम हैं, मैं बोलूँगा नहीं, बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना, कोचिंग सेंटर अकेले नहीं भेजना। अरे भाई बच्चियों 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 बोलते बोलते हम तबाह हो गए, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। बच्चे को कहाँ भेजना वो भी बताइए। जितनी बच्चियां जा रही हैं, बच्चे भी तो उससे ज़्यादा जा रहे हैं, और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। इसलिए हमको इन दोनों पर, दोनों पहलू पर नज़र रखनी होगी। और इल्म ज़रूरी है, इसलिए ये कहकर कि स्कूल नहीं भेजेंगे, कॉलेज नहीं भेजेंगे, ये जितनी घटनाएं हैं सब कॉलेज से कनेक्टेड नहीं है। इस बात को हमारे समाज के लोग सुन लेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम 3 लोग यहाँ पर आपको देख रहे हैं, समाज के अलग अलग ज़िले से, अलग अलग राज्य से। कॉलेज से कनेक्टेड सारे मामले नहीं होते हैं। 50 से अधिक % मामले हमारे समाज में ऐसे ही खेलते धूपते मामला फुर हो जा रहा, अंगूठा टेक। कई केसेस हम लोगों ने थाने में बैठ के सुलझाए, कई केसेस हम लोगों ने समाज में बैठ के सुलझाए, और हम लोगों ने पाया इस बात को कि इल्म से बड़ा मसला तरबियत का हो रहा, निगरानी का हो रहा, समझाने का हो रहा, बुझाने का हो रहा, बताने का हो रहा। आप बता ही नहीं पा रहे कि हम माँ बाप हैं, हमारी जिम्मेदारी है तुम्हारे लिए एक उचित जोड़ा हम ढूंढेंगे, ये मेरा नैतिक और धार्मिक कर्तव्य। बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वक्त पर तुम्हारी शादी होगी, वक्त पर तुम्हारा सब कुछ होगा, तुम अपने काम में लगे रहो। ये बच्चों को आप बराबर एहसास देते रहें। बच्चों के सामने तो आप बात करना नहीं चाहेंगे, कुछ शादी ब्याह की बात मत कीजिए, ये थोड़ा सा माँ बाप ऐसा है। अबे असहज क्यों महसूस करते हैं? बच्चे जवान हो गए, उन्हें सारे उलूम से आपको वाकिफ़ कराना है, जो सोशल लाइफ उनका आगे चलने वाला है उसके बारे में बताना है, अपनी जिम्मेदारियों को भी बताना। छुपाना कुछ नहीं है हमारे यहाँ, छुपाने के लिए नहीं है, छुपाना बताने के लिए सब कुछ है। और उन राजनेताओं से जो इस मुद्दे को टीवी पर ले जाकर उछालना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर उछालना चाहते हैं, उनसे भी विनती है, कीचड़ पे पत्थर मत मारो, कहीं ना कहीं छींटे तुम्हारी तरफ भी पड़ सकते हैं। इसलिए इनको समेटना, समझाना, कंट्रोल करना, सही रास्ता बताना, ये ज़रूरी है। इसी उद्देश्य पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमने कहा आप लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म में, आपके ज़रिए लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, ये संदेश पहुंचेगा। बाकी हम लोग जन जन तक तो मिलते जुलते समझाते रहेंगे। दिलशाद अख्तर भाई हमारे हैं और बहुत सोशल एक्टिविस्ट भी हैं।